तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे इस वीडियो में जो आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देगा जो कि आप बहुत ज़रूरी है। और आप क्योंकि अभी आप 12th पास किए होंगे या 10th पास किए होंगे। 12th पास किए होंगे तो अभी आपको सोचेंगे कि ग्रेजुएशन करें, ITI क्या चीज़ करें, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। इसलिए आपको मैं एक सलाहकार देना चाहता हूँ आपकी कि किस ओर जाना चाहिए आपको और किस ओर नहीं जाना चाहिए। तो आज वीडियो में बने रहिए, लास्ट में बहुत ज़रूरी एक सूचना भी देंगे जो कि आपको बहुत ही आगे किसी भी फील्ड में जाएँ, या तो आप किसी भी फील्ड में जाएँ, नौकरी कंपटीशन या किसी भी जनरल कंपटीशन में जाएँगे या आपको किसी का कोर्स भी खरीद लेना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे भी आप 12th पास करेंगे, मान लीजिए अभी 12th पास किए होंगे, अभी कुछ दिन एक दिन पहले रिजल्ट आया है 12th क्लास का, किसी का 90% 80%। तो जिसका जिसका 80% से ऊपर आया है, ठीक है, जिसका जिसका 80% से ऊपर आया है वो तो इंग्लिश मैथ उसका अच्छा नंबर आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि उसको मैथ में अच्छा नंबर जाना। अगर 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 आपको जाना है किसी भी इंजीनियर फील्ड में या फिर किसी भी ऊपर टेक्नीशियन ग्रेड ये सब में जाना है। वही अगर किसी ने साइंस में अच्छा नंबर लाया था, उसको मतलब कि बायोलॉजी से लिया होगा, उसको जाना पड़ेगा डॉक्टर में, JEE नीट आदि की तैयारी करेंगे, ठीक है। और अगर अगर आप 12th करने के बाद कंपटीशन तैयारी करना चाहते हैं, या तो आप रेलवे में जाइएगा, या तो आप SSC में जाइएगा, या तो फिर आप अपने आप किसी ITI में जाइएगा, ITI कंपनी या बहुत सारे BTech। इसमें तो ग्रेजुएशन करने के बाद, और आप सोचेंगे कि पहले ग्रेजुएशन कर लें, ठीक है, लेकिन ग्रेजुएशन करना भी ज़रूरी है अगर आपको दौड़ोगा की चाहिए। तो मैं आपको अब बताने जा जा रहा हूँ कि आप क्या करें, कि आपको किस फील्ड में क्या चीज़ होता है, आपको ये जानकारी ज़रूर होना चाहिए। इसलिए मैं आज बने रहे वीडियो में, मैं अभी बताना स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए आप जानते हैं कि इसके बाद क्या करना ज़रूरी रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या चाहिए, देखिए इतना मैं अपने लिख के लाया हूँ आपके लिए। इसके बाद में डिटेल में समझाऊँगा कि किसके कैसे क्या होता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 10th, अगर आपने अभी अभी 10th क्लास दिया है, ठीक है, 10th क्लास का भी अभी दिया है, तो आपको 11th का पढ़ाई कर सकते हैं और 12th का। अगर आप 11th करेंगे तो आपको 12th में करेंगे तो ITI आपका छूट जाएगा। अगर आप ITI करेंगे तो 11th 12th छूट जाएगा, ठीक है। क्योंकि रेलवे का जो वैकेंसी आता है वो ITI पे आता है। अब तो 10th पर भी ला दिया है, पर अभी बहुत ही ज़्यादा मुद्दा चला हुआ है ग्रुप D को लेकर कि 10th पर रहेगा या ITI पर, ठीक है। तो बहुत से बच्चों ने भरा भी होगा 10th का, पर देखो क्या आता है नतीजा। और जो जो बच्चे 12th पास किए होंगे अभी अभी 12th पास किए होंगे, उसके लिए बहुत सारा ग्रेजुएशन करें या कंपटीशन में जाएँ, ग्रेजुएशन में जाएँ, रेलवे में, SSC एंड अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम। तो आपको बताना है, अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन करने के साथ साथ आप कंपटीशन की भी तैयारी ज़रूर करें। कंपटीशन का भी जो होता है बेसिक, उसको बहुत क्लियर ज़रूर करें। बेसिक जो है मैथ, रीजनिंग, ये सब अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें ताकि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। और रेलवे में जाना है तो उसमें भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी कंपटीशन, इसलिए पहले से भी आप प्रिपेयर होकर रखें कि आपको आगे जाके कंपटीशन में जाना है। और SSC में जाना तो उसके लिए तो आपको इंग्लिश ज़रूरी है और मस्ट भी बहुत ज़रूरी है, आपको यह करना ही करना है। अगर आप 12th पास किए हैं तो अब सबसे ज़रूरी है कि आप एक इंग्लिश का बैच खरीद लीजिए, ठीक है। इंग्लिश का बैच खरीद लीजिए। इंग्लिश में वोकैब पढ़िए, क्योंकि वोकैब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वोकैब में अगर नहीं पढ़े तो वोकैब, क्योंकि आप रेलवे में जाए, SSC में जाए, किसी भी एग्ज़ाम में जाएँ, अगर आपकी अच्छी पोस्ट है तो आपको इंग्लिश ज़रूरी है। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा वोकैब और ग्रामर। तो आपको अगर मैं एक रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ कि आप वोकैब कहाँ से पढ़ें, यूट्यूब पर ही पढ़ सकते हैं फ्री में। यूट्यूब पे सर्च मारिएगा आप जाकर, इंग्लिश विथ रानी मैम, यूट्यूब का चैनल का नाम है, देख लो, ये यूट्यूब चैनल का नाम है इंग्लिश विथ रानी मैम। इसमें आप सर्च मारिएगा वोकेबलरी प्लेलिस्ट, उसमें सारा वोकेबलरी का